Hello students, today we will study strings, its definition, how to input or output a string, some operations like combination of two strings, copying and comparison and extraction, and some other functions also. So let us start with its definition. What is string? It is basically a sequence of characters, like I am writing here characters, say chapter. So this is a string which is sequence of characters, or you can say it is one dimensional array of characters, because we can store this chapter CHAPTER in some array which will be of type character. Say array size is 10. तो हम CHAPTR इन सारे कैरेक्टर्स को सेपरेटली इस एरे में स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट पोजीशंस A0, A1, A2 एंड सो ऑन. नाउ स्ट्रिंग को हमने रीड कैसे करना है कीबोर्ड से, दैट इज़ रन टाइम इनिशियलाइजेशन यू कैन से, और यू कैन से सिंपली हाउ टू स्कैन स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. बट उससे पहले हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, जो कि हम डेक्लारेशन के टाइम पर करते हैं. तो किसी भी स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, लाइक कि मुझे यही स्ट्रिंग, सपोज़ कि चैप्टर स्ट्रिंग मुझे कहीं इनिशियलाइज करनी है किसी एरे के अंडर. अच्छा, उससे पहले अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर लिख रही हूँ सिंगल कॉमाज में, बट मैंने वही कैरेक्टर डबल कॉमाज में लिखा है, तो डबल कॉमाज में अगर मैं उसे लिख रही हूँ तो इट विल बी अ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, ना कि कैरेक्टर. बट अगर सिंगल कॉमा में आपने वही कैरेक्टर लिखा है देन इट विल बी अ ओनली कैरेक्टर. अब मुझे अगर कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर को, उसके लिए हम सिंपली CHAR डेटा टाइप है ये लिखेंगे, और मैंने लिख दिया सिंपली A. तो A एक यहाँ पर मैंने कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर हो सकता है. A के अंदर हम ये C स्टोर कर सकते हैं, ओनली सिंगल कैरेक्टर. बट अगर मुझे A के अंदर किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है, दैट मे बी दिस स्ट्रिंग और दैट मे बी दिस स्ट्रिंग, जो भी डबल कॉमास के अंदर है दैट विल बी स्ट्रिंग. अगर मुझे A के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो वो सिंगल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हमें उसका साइज़ बढ़ाना होगा. तो हम यहाँ पर A को एज ए एरे डिक्लेयर कर देते हैं. एरे के लिए साइज़ यहाँ पर मैं से 10 ले रही हूँ. यू कैन लीव दीज ब्रैकेट्स एम्प्टी ऑल्सो. अगर आपको साइज़ नहीं देना है तो आप इसको 10 को यहाँ पर अवॉइड भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस. नाउ ये तो हो गई डेक्लारेशन, बट मुझे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करनी है. तो इनिशियलाइजेशन करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है यहाँ पर कि इफ़ वी वांट टू इनिशियलाइज यूजिंग कैरेक्टर, मीन्स कि दिस चैप्टर इज़ अ स्ट्रिंग यू कैन से, और यू कैन से इट इज़ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. सो अगर मुझे एज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इसे इनिशियलाइज करना है, करेंगे तो हम स्ट्रिंग को ही, बट उसे कैरेक्टर्स की फॉर्म में अगर इनिशियलाइज करना है देन वी विल राइट लाइक दिस CHAP. यहाँ हेयर वी आर राइटिंग सेपरेटली ऑल द कैरेक्टर विद इन सिंगल कॉमास, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स की फॉर्म में, बट यहाँ पर लास्ट में वी विल रिमेंबर दैट कि लास्ट में हमें एक नल कैरेक्टर ऐड करना है. सी दिस लास्ट कैरेक्टर जो मैंने ये लिखा है. वाई? बिकॉज हमें अपनी सीक्वेंस, हमें अपनी स्ट्रिंग का एंड शो करना है, और एंड शो करने के लिए हम /0 विच इज़ नल कैरेक्टर, यहाँ पर नल कैरेक्टर एक लगाएंगे. तो साइज़ जो भी आपको दिख रहा है CHAPTER मीन्स कि 3 4 7 नहीं होगा, 7+1 यानी 8 साइज़ मिनिमम देना है. यू कैन गिव एक्स्ट्रा साइज़, आपको 10 देना है आप 10 दे सकते हैं, बट हम कम साइज़ नहीं देंगे. और यू कैन लीव जस्ट दीज ब्रैकेट्स एम्प्टी. बस साइज़ ये ध्यान रखेंगे कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड होगा जस्ट फॉर एकोमोडेट दैट नल कैरेक्टर. नाउ सेकेंड ऑप्शन, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, हमने चैप्टर वर्ड को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर इस एरे के अंदर स्टोर कर दिया. दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम 1 by 1 नहीं करना चाहते, हमने पूरी स्ट्रिंग को एक साथ करना है. तो दैट इज़ वेरी सिंपल. कॉमास के अंदर हमने जो भी यहाँ पर स्टोर करना है ए कैरेक्टर के अंदर, उसको एज इट इज़ लिख देंगे जस्ट. अब जो काम 1 ने किया है वही काम 2 ने किया है, बोथ आर वर्किंग सेम.
और यहाँ पर हमें नल कैरेक्टर को मेंशन करने की भी कोई नीड नहीं है, बिकॉज आपने अगर एज ए स्ट्रिंग चैप्टर को यहाँ पर ए के अंदर स्टोर किया है तो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली उसके बैक में लग जाता है। हम अगर कैरेक्टर के केस में यहाँ पर एज ए कैरेक्टर अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें नल कैरेक्टर लगाना होगा। एज ए स्ट्रिंग अगर हम चैप्टर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें नल कैरेक्टर नहीं लगाना है। तो ये तो हो गई इनिशियलाइजेशन किसकी, स्ट्रिंग की। वाइल डिक्लेरेशन, जब हमने डिक्लेयर किया है। अब अगर हमें इसको स्कैन करना है थ्रू कीबोर्ड, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पर अगर हमें इस स्ट्रिंग को स्कैन करना है, रीड करना है कीबोर्ड के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे। सपोज हियर आई हैव डिक्लेयर्ड अगेन अ कैरेक्टर एरे बी। साइज़ ले लेते हैं, सपोज हमने इसका साइज़ दे दिया 30, 10, 20, 30 जो भी आपको देना है। अब इसके अंदर 30 के अंदर मैं ये वाली स्ट्रिंग स्कैन करना चाहती हूँ। कौन सी स्ट्रिंग, चैप्टर ऑफ सी। सपोज मुझे पूरी स्ट्रिंग स्कैन करनी है। देन इफ़ आई राइट लाइक स्कैन एफ %s एंड बी, सिर्फ ओनली बी, यहाँ पर एंड नहीं लगाया है। ये ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर देखें एंड नहीं लगाया, एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया। जनरली हम जो भी अभी तक स्कैन एफ स्टेटमेंट करते आए हैं, वेदर वी आर डूइंग विद %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए या %c कैरेक्टर के लिए, सबके लिए हमने इस प्लेस पर एंड लगाया है, बट यहाँ पर नहीं लगेगा। जब हम स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं तो हम यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे। सो आफ्टर राइटिंग दीज 2 स्टेटमेंट, सपोज आपने ये 2 स्टेटमेंट लिख ली हैं और आप ड्यूरिंग यूर रन ऑफ प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है आप उसको रन कर रहे हो और आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को स्कैन करना है जो कि बी में जाकर स्टोर हो जाएगी। बी का साइज़ हमने ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा साइज़ दिया हुआ है ताकि लेंथी स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाए। एंड आई एम राइटिंग नाउ फ्रॉम कीबोर्ड चैप्टर, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया चैप्टर ऑफ सी। तो क्या पूरी स्ट्रिंग बी के अंदर जाएगी? नो, ओनली चैप्टर बी के अंदर जाएगा। वाई? बिकॉज जैसे ही स्पेस बार आपने प्रेस किया तो स्पेस बार का मीनिंग कंपाइलर के लिए है कि नल कैरेक्टर आ गया। इधर यू विल प्रेस एंटर और यू विल प्रेस स्पेस बार, आपने दोनों में से कुछ भी प्रेस किया है तो वहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो गई है। सो यहाँ पर चैप्टर ऑफ सी पूरी स्ट्रिंग नहीं गई है, ओनली चैप्टर ही बी के अंदर गया है। अब पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें स्कैन करना है तो अभी करेंगे आगे कि उसके लिए हम क्या करें, बट हम यहाँ पर स्कैन एफ के थ्रू भी चैप्टर ऑफ सी पूरा का पूरा स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर थोड़ा चेंज करना होगा बिकॉज स्पेस बार आ गया है बीच में। तो हमें यहाँ पर बी, सपोज़ मैंने ए भी दे दी, एक एरे मैंने ए डिक्लेयर किया है एंड सपोज़ एक एरे मैंने सी डिक्लेयर किया। मैंने 3 एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, स्कैन एफ %s और फर्स्ट मैंने लिखा से ए, देन बी एंड देन सी। अब क्या होगा, नाउ इफ़ यू आर प्रेसिंग दीज वर्ड्स CHAPTR देन स्पेस बार देन ऑफ देन सी, आपने ये प्रेस किया कीबोर्ड से तो चैप्टर आपका ए के अंडर जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने स्पेस बार प्रेस किया तो वो वहाँ पर एंड हो गया। ऑफ जो है आपका वो बी में जाएगा, उसके बाद स्पेस बार प्रेस किया वहाँ पर एंड हो गया और सी आपका सी में जाएगा। तो हमने तीनों वर्ड्स को यहाँ पर स्कैन कर लिया है, बट 3 अलग अलग एरेज में। एक एरे के अंडर हमने तीनों को स्कैन नहीं किया है। एक एरे में भी हम तीनों को कर सकते हैं, वो भी करेंगे, बट स्कैन एफ के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चाहे हमने सिंपल चैप्टर किया है, चैप्टर पर ही आ जाते हैं ओनली। सपोज़ कि वी वांट टू स्कैन ओनली चैप्टर, तो हमने स्कैन एफ के थ्रू इसको स्कैन कर लिया, इसको रीड कर लिया। %s का यूज़ किया है स्ट्रिंग के लिए और सिर्फ किस में स्टोर किया, ओनली बी में। तो नाउ एक दूसरा मेथड भी है, दिस इज़ फर्स्ट मेथड ऑफ स्कैनिंग दिस चैप्टर स्ट्रिंग। और दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमने इनिशियलाइज में 2 मेथड किए थे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं स्कैन करने के चैप्टर को। फर्स्ट जो हमने ये किया है एज ए स्ट्रिंग। अब दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे एज ए
कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यानी सेपरेट सेपरेट, सी सेपरेट, एच सेपरेट, ए सेपरेट, उसके लिए हमें फोर लूप लगाना होगा। नाउ आई एम यूजिंग फोर लूप आई 0 कहाँ तक जाएगा, ये हमें एक एक्स्ट्रा करना है। CHAPTR का अगर साइज 7 है तो हम इसको 8 कर लेते हैं। सपोज हमने 8 किया है, 1/4 नल कैरेक्टर, एंड देन यू आर राइटिंग scanf, %s नहीं लिखेंगे, %c लिखेंगे यहाँ पर, और B नहीं लिखेंगे, BI लिखेंगे, बिकॉज हम 1 by 1 यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। पहले B 0 के अंदर, पहले I 0 है तो B 0 के अंदर C चला गया, फिर I की वैल्यू 1 हो गई तो B 1 के अंदर H जाएगा, फिर I की वैल्यू 2 हो गई, इसके अंदर A जाएगा, एंड सो ऑन। हमने पूरा चैप्टर स्कैन कर लिया, और लास्ट में जैसे ही आप स्पेस बार या एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट में जो B का जो लास्ट यहाँ पर एड्रेस है, दैट इज़ B7, 8th प्लेस जो है, वहाँ पर नल कैरेक्टर अपने आप स्टोर हो जाएगा। तो ये दो मेथड हो गए। सेकंड मेथड में हमने एज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर चैप्टर को स्कैन किया है कीबोर्ड से, और फर्स्ट में हमने एज ए स्ट्रिंग चैप्टर को स्कैन किया है कीबोर्ड से। तो हमने इनिशियलाइजेशन के भी 2 मेथड पढ़ लिए यहाँ पर, और स्कैन के भी हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए। अब इसके अलावा भी हमारे पास और मेथड्स हैं एक स्ट्रिंग को स्कैन करने के। तो वो मेथड कौन से हैं? अभी तक जो हमने scanf के थ्रू किया है उसे कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट। फॉर्मेटेड इनपुट क्यों? क्योंकि हम इसमें फॉर्मेट दे रहे हैं ना, हम प्रॉपर फॉर्मेट दे रहे हैं। %c हमने यूज़ किया, %s यूज़ किया है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं scanf से पहले अगर हमने printf स्टेटमेंट लिखी है, सपोज़ कि मैंने यहाँ पर 4 से पहले, चलो 4 से पहले लिखते हैं, 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 4 से पहले मैंने लिख दिया printf एंटर द स्ट्रिंग। तो देखो हमने printf यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिया ना कि हम एंटर द स्ट्रिंग एंटर करो। %c है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि कैरेक्टर स्कैन होने वाला है। %s है, यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि स्ट्रिंग स्कैन होने वाली है, तो हमने फॉर्मेट किया है। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हैं अनफॉर्मेटेड, उसमें कुछ भी फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं गेट char, गेट ch और गेट्स। एक और होता है वैसे गेट che। तो ये सारे हमारे पास हैं, ये भी स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड से या स्कैन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सपोज़ आई एम राइटिंग हेयर इंटीज़र, फिर से एक हम इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, एक सेकेंड। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर ऑफ एरे, इंटीज़र नहीं सॉरी, कैरेक्टर ऑफ एरे मैंने यहाँ पर ए डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मुझे ए को स्कैन करना है कीबोर्ड से। अब scanf नहीं यूज़ करना, अब मुझे इनमें से कोई यूज़ करना है। देन आई एम राइटिंग ए इज़ इक्वल टू गेट कैरेक्टर, ये लिखा है। अब आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करें, सपोज़ आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, कैपिटल ए, तो वो ए के अंदर चला गया। सिंगल कैरेक्टर, ओके, सिंगल कैरेक्टर है तो हमें यहाँ पर इसको एरे भी डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, हम इसका एरे हटा देते हैं। जैसे सिंगल कैरेक्टर ओनली, ए के अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जाएगा, क्योंकि गेट कैरेक्टर का मतलब है ओनली 1 कैरेक्टर, तो ए चला गया। अब आपने सपोज़ कि लिखा है ए इज़ इक्वल टू, सपोज़ ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपने लिखी है ए इज़ इक्वल टू गेट ch, तो यहाँ भी यही सिंगल कैरेक्टर जाएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने लिखा है ए इज़ इक्वल टू गेट che, तो भी सिंगल कैरेक्टर जाएगा, तो भी सिंगल कैरेक्टर जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ है? तीनों में डिफरेंस कहाँ है? फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि जो गेट कैरेक्टर है उसकी हेडर फाइल होती है studio.h, और जो बाकी दोनों हैं उनकी हेडर फाइल होती है conio.h। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है इन तीनों में। अब गेट ch और गेट che ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इफ़ यू आर सपोज प्रेसिंग, कौन से केस में, मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3, 2 के केस में मैं पहले बता रही हूँ। गेट ch के केस में, अगर आपने गेट ch के केस में सपोज़ कि डी प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो वो डी आपने जो प्रेस किया है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। जहाँ पर रिज़ल्ट आप शो कर रहे हैं, आपने सपोज़ कि प्रिंट किया, एक कमांड और लिख देते हैं प्रिंट की, printf %c a, ये मैंने प्रिंट की कमांड लिख दी। अगर 2 के बाद प्रिंट लिखा है तो क्या होगा?
इफ़ यू आर प्रेसिंग डी फ्रॉम द कीबोर्ड, तो वो डी आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर प्रिंट की कमांड है, इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसको ना प्रिंट में ये लिख देते हैं, कैरेक्टर इज़ %C, A। तो आपने डी प्रेस किया तो डी स्क्रीन पर नहीं आएगा, बल्कि जो प्रिंट की कमांड है वो उसका जो भी रिस्पॉन्स है दैट इज़ कैरेक्टर इज़ %C के प्लेस पर ए पर आपने क्या प्रेस किया था, डी, तो वो डी आ जाएगा। डी नहीं आया है बट उसके आगे जो नेक्स्ट कमांड है उसका आउटपुट आ गया है। अब थर्ड के केस में मैं बताती हूँ, अगर आपने थर्ड लिखा है सपोज CHE, उस केस में सपोज आप डी प्रेस कर रहे हैं तो डी आएगा स्क्रीन पे और उसके बाद प्रिंट एफ का रिस्पॉन्स भी आएगा, कैरेक्टर इज़ डी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3। और फर्स्ट के केस में क्या होगा, फर्स्ट के केस में सपोज आपने अगेन डी प्रेस किया है तो डी स्क्रीन पर आएगा और तब तक प्रिंट एफ स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब तक कि आप दूसरा कोई बटन प्रेस ना कर दें अपने कीबोर्ड से। डायरेक्ट आपका नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर इज़ डी नहीं आएगा जब तक कि आप कुछ प्रेस, अब सपोज मैंने प्रेस नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा। तो जैसे ही मैंने कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, आप कीबोर्ड के ऊपर कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे देन ओनली यू विल गेट कैरेक्टर इज़ डी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1, 2 and 3। अभी हमने तीनों पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हमने गेट्स नहीं पढ़ा, गेट्स हमारा अभी रहता है। तो गेट्स को पढ़ने के लिए हमें गेट्स का यूज़ होता है, जो अभी हमने ये तीनों पढ़े हैं ना, इन तीनों का यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए। अच्छा, इन्हीं के थ्रू हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूपिंग लगानी पड़ती है, और यू कैन यूज़ वाइल लूप और एनी अदर लूप। अगर आप लूप के अंडर इन तीनों का यूज़ कर रहे हैं तो हम इन तीनों के थ्रू स्ट्रिंग को भी स्कैन कर सकते हैं, बट जनरली हम ये ऐसा करते नहीं है बिकॉज हमारे पास गेट्स है एंड गेट्स का यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। तो गेट्स के लिए मैं एक डिक्लेरेशन कर रही हूँ पहले, इंटीजर नहीं सॉरी, कैरेक्टर मैंने डिक्लेयर कर दिया सपोज B, जो भी B का साइज़ है, और उसके बाद मैंने लिखा गेट्स B। नाउ सी द डिफरेंस। अब मुझे कीबोर्ड से कुछ प्रेस करना है और मैंने प्रेस किया चैप्टर ऑफ C, तो क्या चैप्टर जाएगा B के अंदर या पूरी स्ट्रिंग जाएगी? यस, हेयर पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर जाएगी। स्कैन में ऐसा नहीं था, बिकॉज जब आप स्कैन एफ स्टेटमेंट करते हैं तो जो स्पेस बार आपने प्रेस किया था वहाँ पर स्ट्रिंग का नल शो हो गया था, यानी एंड शो हो गया था, बट गेट्स के केस में ऐसा नहीं होगा। गेट्स स्ट्रिंग का एंड तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप एंटर प्रेस करोगे। जब तक आपने एंटर प्रेस नहीं किया, आप जितनी मर्जी लेंथी स्ट्रिंग लिख लो, इससे भी बड़ी स्ट्रिंग लिख लो, प्रोग्रामिंग इन C इज़ अ लैंग्वेज, जो मर्जी स्ट्रिंग आपने लिखी है, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये गेट्स का बेनिफिट है ओवर स्कैन एफ। स्कैन एफ में सिर्फ एक कैरेक्टर, एक अपना जो चैप्टर है वो स्कैन हुआ था, आगे वाला नहीं हुआ था, बट गेट में ऐसा नहीं है, इसलिए हम गेट्स का यूज़ यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं to scan or to input a complete string, lengthy string from the keyboard। तो ये सारे हमारे पास हो गए हाउ टू इनपुट अ स्ट्रिंग। हमने डिफरेंट यहाँ पर देख लिए हैं। यू कैन सी के ऊपर पहले हमने इनिशियलाइजेशन देखी थी, फिर उसके बाद हमने स्कैन एफ का देखा था, स्कैन एफ का भी 2 मेथड से देखा था, उसके बाद हमने ये 4 देखे हैं। तो ये हमारा इनपुट का हो गया है। आउटपुट का और जो कुछ ऑपरेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।